आदरणीय पूज्यवर पंडित श्री नीलमणि दीक्षित जी के उस रसमयी धारा जो निःसरित होगी आप तक, उसके पूर्व एक व्यवस्था है कि एक लघु पीठिका भी कुछ अपनी बात करे और उसकी भूमिका में अपने विचार दे। मंचस्थ साधकगण, पूज्यवर रामचरितमानस की पीयूष धारा को प्रवाहित करने वाले और पूरे सभा मंडप को विमुग्ध करने वाले, रस से विभोर करने वाले पंडित श्री नीलमणि दीक्षित जी, मन सामने बैठे हुए हमारे भाई श्री आनंद जी, श्रीमती कृष्णा जी, अर्चना जी, बड़ा कर्मठ हमारे खोसला जी, दुबे जी, तिवारी जी और सभी श्रोतागण। मैं जानता हूं कि अगर स्कूलों में विद्यार्थी न रहें तो स्कूलों की बिल्डिंग का कोई औकात नहीं होती। बिना विद्यार्थी के स्कूल क्या, और बिना श्रोतागण के कथावाचकों की क्या हालत होगी। धन्य है ये हाल और धन्य है हम सब लोग कि जैसे ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में आप पधारे हुए हैं यहां पर। रामायण में इसके बारे में बहुत चर्चा है। मैं उसकी तरफ न जाकर के आज भरत जी के बारे में, श्री भरत जी के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। श्री भरत और श्री राम का चेहरा इतना मिलता जुलता था कि अयोध्यावासी कभी कभी तो इन्हीं को श्री राम समझ लेते थे, और संकोची भरत को ये बातें बड़ा परेशान करती थी। उनको कहीं ये बात नहीं अभिमान होता था कि मैं श्री राम के बराबर या समतुल्य मेरा चेहरा है, मेरे गुण लोग समझ रहे हैं। बहुत दुखी होते थे इस बात से। लेकिन भगवान श्री राम का अद्भुत प्रेम था भरत के प्रति, अद्भुत। खेल में लक्ष्मण तो पहले से ही जरा धृष्ट थे और श्री राम की तरफ चले जाते थे। उस खेल में श्री राम की तरफ, वो जो दो पार्टीज होती है उसमें चले जाते थे। जैसे उनका ये बाल सिद्ध अधिकार था, वहां जाना ही हम श्री राम के बगल में, उनके बिना मेरा क्या अस्तित्व। भरत कभी भी अपने अधिकार को सामने की तरफ नहीं लाते थे कि मैं भी तो कभी आपकी तरफ हो जाऊं, कभी भी नहीं। और श्री भरत दूसरे दल में शामिल होते थे। खेलते वक्त गेंद जब श्री राम गेंद को मारते थे, धीरे से मारते। भरत के पास जब पांव से टकराता था गेंद तो भरत कहते थे, रे अभागे, उस पांव को छोड़ करके तुम मेरे पास आया है, बड़ा अभागा है तुम। और फिर एक जोर से मारते थे, तू वहां पहुंच, तेरी गति वहां है, जड़ हो और चेतन। भगवान के पांव में ही गति है उनकी। और श्री राम
किनारे हो जाते थे, गेंद उनके गोल पोस्ट की ओर चली जाती थी और भरत विजयी करार दिए जाते थे। लक्ष्मण को यह पसंद नहीं था, लेकिन भगवान राम तो उन्हें पूरे समूचे खेल में सम्मिलित होने वाले लोगों को और आसपास को मिठाई बांटते थे। इस तरह का प्यार था श्री राम का श्री भरत के प्रति। मैं आगे आऊंगा, लेकिन एक और घटना आपको बताता हूं कि जब वनगमन हुआ तो रास्ते में पृथ्वी पर कहीं श्री राम को कांटा चुभ गया। दर्द से आहत नहीं थे श्री राम, इसलिए कि कांटा चुभ गया हो। आहत इस बात के थे कि ये कहीं तो उन्होंने धरित्री को बुलाया, पृथ्वी को आवाज दिया, पृथ्वी सामने समूर्त उपस्थित हो गई। कहे धरित्री, अब ये कांटे फिर न धरती पर उगे, मेरे भाई को चुभ सकता है ये। उन्होंने कहा आपके तो पांव कमलवत हैं, ये चरण कमलवत हैं, तो यहां पर पीड़ा हो सकती है। आप भरत की चिंता कर रहे हैं? अरे इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं मैं चिंता कर रहा हूं। मैं चिंता इसलिए कर रहा हूं जब भरत सुनेगा कि मैं वनवास गया हूं, अयोध्या नहीं रुक सकता, वो तुरंत सज्जा वहां से चल देगा, दौड़ चलेगा मुझसे मिलने के लिए। और रास्ते में जब उसको कांटा चुभेगा तो वह अपने लिए नहीं तड़प उठेगा कि भैया श्री राम को भी यह कांटा चुभा होगा। यह था भरत का श्री राम के प्रति समर्पण, और यह था श्री राम का श्री भरत के प्रति अपार स्नेह। आइए थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कैकेयी के बारे में। कैकेयी नरेश अश्वपथ की पुत्री थी। जहां कहीं भी आप न जान, अच्छा ये प्रसंग हम कहीं कवितावली से कहते हैं, ये जो अभी बात किया था वो कवितावली से था अभी, तो आप कहीं अपने मन में ये ना कहें हम तो नहीं पढ़े थे, कहां कहां से ये कर लिए। कवितावली नहीं पढ़े होंगे, वो खेल की बात भी कविताओं में बड़ा स्पष्ट है। 7 भाइयों की इकलौती लाडली बहन कैकेयी, अश्वपथ की लाडली, मां का इसे प्यार नहीं मिला कि नहीं कारणवश वो बयान नहीं करने योग्य है। उनकी माता का नाम था पृथ्वी, और उसे हटा दिया गया था, निकाल दिया गया था अश्वपथ के द्वारा। अब पिता, 7 भाई और सबकी लाडली कैकेयी, जिसके सौंदर्य की, जिसके वीरता की, जिसके सारथी कौशल्य की चर्चा पूरे अयोध्या में फैला हुआ था। दशरथ इससे विमुख नहीं रह सकते थे। दशरथ को उन्होंने बुलाया, अश्वपति ने, राजा अश्वपति ने, कैकेयी नरेश ने गए, और इस आदर सत्कार में उनका आमना सामना हुआ कैकेयी से, उसके रूप से मोहित हो गए और अश्वपति के पास प्रस्ताव रखे, मुझे कैकेयी से विवाह करना है। अश्वपति राजा दशरथ से बहुत पीछे थे, बहुत नीचे थे सैन्य बल में, योद्धा में। उन्होंने कहा लेकिन आपके पास तो एक पहले से ही पत्नी है कौशल्या, कैसे इसको हम आपसे विवाह कर सकें। माना कि उसको कोई संतान नहीं है, लेकिन फिर भी
एक ही शर्त पर यह विवाह संभव है कि आप जो अयोध्या के राज सिंहासन पर इसका होने वाला भविष्य में जो भी संतान हो उसको राजगद्दी पर बैठाया जाए। आप उस देवासुर संग्राम की बात को मैं नहीं चलाना चाहता। देवासुर संग्राम हुआ, राजा दशरथ भी उसमें गए और सारथी के रूप में कैकेयी भी गई, और बीच में आप ये सब समझते हैं कि उसके बाद से वो पहिया उखड़ने लगा, फिर उसके बाद अपने 2 उंगलियां लगा दी, उसके कारण उनकी जिंदगी बच गई, और फिर उसके बाद उन्होंने शर्त लगाया 2 वर की मांग करी। ये बात मैं इसलिए हटा दे रहा हूं, ये सभी जानते हैं। लेकिन परंपरा अयोध्या की ऐसी थी, संस्कार अयोध्या के पूरे वातावरण में ऐसा था कि कैकेयी का जो मन था पहले अपने पिता की जो सलाह था उसे हट करके राजा दशरथ से कहा कि कैकेयी ये श्री राम बहुत प्यारे हैं, और देखिए आप अब भरत को राजगद्दी नहीं देंगे, आप देंगे श्री राम को। यानी श्री राम ये देखिए, और पंडित जी, द्विवेदी जी और सब लोग जरा इस बात को बहुत अच्छी तरह से इस बात को सुनेंगे और समझेंगे। भरत भी इस घटना से वाकिफ थे कि मेरे नाना ने इस किस्म की शर्त रखी है, इसलिए जब सारा समाज जानता था तो भरत कैसे न जानते। उन्होंने योजना बनाया कि पहले ही, क्योंकि उनको अपने बारे में कोई बात नहीं थी, लेकिन बात तो मामा के तरफ से थी, नाना के तरफ से थी, इसलिए कि मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, इसलिए भरत ने शत्रुघ्न को लेकर के, और युधादित्य उनके मैं इसलिए एक बार बोल देता, उनके मामा थे, और युधादित्य का बहुत प्यार था उनके प्रति। 7 भाई तो और लोग थे, और वो चले गए, बुला लिए गए, और वहां पर कैकेयी नरेश में, और उन्होंने सोचा कि भैया का तो प्यार है ही है, कैकेयी से धीरे धीरे ये प्यार और प्रगाढ़ता में बढ़ता जाएगा, और अंततः ये बात हो जाएगी कि भरत को राज सिंहासन मिलेगा, श्री राम को राज सिंहासन मिल जाएगा, तब मैं पहुंचूंगा। अब वक्त बीतता गया और इधर घटना अलग होगी। यानी कितनी हतभागिनी थी कैकेयी, सौंदर्य की पराकाष्ठा वाली अनिंद्य सुंदरी कैकेयी, सारथ्य की प्रवीणता उसमें थी, रण कौशल्य उसमें था, प्यार था श्री राम के प्रति। लेकिन हाय रे विधाता, हाय रे देवतागण, तूने क्या कर डाला। एक बार तो दशरथ से उन्होंने कह ही दिया था कि इन्हीं को राज सिंहासन मिले, और एक बार जब राज सिंहासन की बात निश्चित हो गई थी, तो निश्चित हो गया, तो उसके बाद से ये सब लोग, ये चारों तरफ जनता जान चुकी। लेकिन मंथरा इनका शुरू से ही, बचपन से ही ध्यान देती थी। मां नहीं थी तो मंथरा ही इसके मां की तरह से थी, तो मां को भी भेज दिया गया था कैकेयी का ध्यान रखने के लिए। मंथरा ने कहा, करे सारा नगर जान गया है, सब लोग जान गए हैं, आप कहां पर थी, क्यों नहीं। इसमें जरूर चाल है राजा का, वो तुमसे मीठी मीठी बात करते हैं ना, लेकिन देखो राम का सिंहासन तुमको बताए क्या, राजा भरत को होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे कुलक्षणी मंथरा, कितनी पतिता है रे तू। श्री राम को राजगद्दी मिले, इससे बड़ा सुख क्या है, इससे बड़ा सौभाग्य क्या है, इससे बड़ा सौभाग्य पूरे अयोध्या का क्या है। पूरी अयोध्या की जनता उसे प्यार करती है, मैं प्यार करती हूं, मेरे लिए तो वह प्रथम बेटा है, बाद में भरत। रही भोरी की भोरी न तू।
बड़ी गवारन निकली। अरे जब वो राजा हो जाएगा तो उसकी मां राजमाता हो जाएगी और तुम्हें तिरस्कार मिलेगा, तो कहीं की नहीं रहेगी। लेकिन वह बात भी कोई बड़ी बात नहीं थी, बात तो थी देवताओं की। देवताओं ने सोचा, अरे जिसके कारण तो हम लोगों ने तपस्या करके श्री राम को यहां पर जन्म दिलवाया है। आपने सुना ही था, कल पंडित जी ने तो बड़े ओजस्वी ढंग से मैंने बहुत सारी बातें आपसे सीखी और कृतकृत्य हो गया आपके उस वार्ता पर। उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो वहां पर आने पर अब तो देवताओं ने कहा कि अरे ये क्या हो रहा है, श्री राम राजा होंगे फिर यहां रहेंगे, रावण को कौन मारेगा, ये योजना सारी विफल। कहे सरस्वती से माते कुछ करो। क्या मैं कर सकती हूं? अरे जबान पर बैठो, जिह्वा पर बैठ जाओ, मंथरा के जिह्वा पर बैठ जाओ, कैकेयी के पूरी चाल बदल दो, पूरे घटनाक्रम को उलट दो। और यही हुआ। क्षण के पहले उन्होंने क्या कहा था और क्षण बाद उन्होंने कहा यह बात है। मैं देखती हूं, मैं तो 2 वरदान मांगी थी, उस 2 वरदानों में एक वरदान होगा भरत का राज सिंहासन और दूसरे में होगा 14 वर्ष का वनवास। हाहाकार मच गया इस सूचना से। जो लोग बहुत पास के थे वो लोग बिलखने लगे, क्या हो रहा है। और इधर भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में। नहीं सहा गया राजा दशरथ से ये बात। मैं वो बात बहुत वृत्तांत में नहीं कह सकता, लेकिन आप सोचिए कि ऐसी बात जहां पर कि पूरी गलियां, पूरे चौराहे, पूरे महल, पूरे घर सज गए थे, इत्र से छिड़क दिए गए थे, फूलों से सड़कें पाट दी गई थी, और ऐसा ही दूसरे क्षण यह हो रहा है कि नहीं, राम नहीं भरत होंगे। बहुत बीच में घटना हुई, लेकिन छोड़ दीजिए। राजा दशरथ संभाल नहीं सके और राजा दशरथ हा राम हा राम हा राम कहते हुए प्राण त्याग दिए। मुन्नाथ ने, वशिष्ठ जी ने तुरंत खबर भिजवाया कि जाकर के भरत को तुरंत लाया जाए, लेकिन यह न बताया जाए कि किस प्रयोजन से बुलाया जा रहा है। बड़ा स्पष्ट मानस में यह सब वर्णन है। और उसके बाद से गए लोग, द्रुतगति से ये जाने वाले धावक थे, घोड़े पर अश्वारोही थे, और बुलाया और भरत जी आए, शत्रुघ्न जी आए। जब देख रहे हैं, अच्छा कई बातें कितनी अद्भुत और विपदापूर्ण हो जाती है, और समाज किस तरह से कलुषित भावना रखता है। वो सीधे सीधे आने के बाद सीधे चले गए कहां पर? कैकेयी के महल में। क्यों कैकेयी के महल में गए? ये तो तमाम शंकाएं ला सकता था, इसलिए कि भैया राम बहुत लाडले थे कैकेयी के माता के, और दशरथ जी वहीं रहते थे। तो हमारी भेंट जो होगी वो माता कैकेयी से होगी, पिता दशरथ से होगी और भैया राम से होगी। सीधे चले गए कैकेयी के दरबार में, कैकेयी के महल में। देखा कि पिताजी उदास। क्या बात है पिताजी? कोई कुछ बोल नहीं रहा, कोई स्वागत नहीं, सब लोग चिंता मग्न है, बात क्या है? और सिर लटकाए दशरथ जी हैं। और उसके बाद से उन्होंने कहा, देखो पहले से जो निश्चित प्रतिज्ञा थी उसके आधार पर शर्त मंजूर कर लिए थे, और उसके बाद से 14 वर्ष का वनवास श्री राम को और राजगद्दी भरत को। इससे बड़ी बात आप क्या कर सकती हैं? इससे कुटिल बात क्या कर सकती? क्या हो गया आपको? क्यों नहीं पैदा होते ही मेरा गला दबा डाला? क्यों नहीं तुम बांझ हो गई? कैसे मैं तुमको मां कह सकता हूं? और रोते हुए बिलखते हुए वहां गिर पड़े। मंथरा आई सज धज करके कि मैं खुशखबरी बताऊंगी,
और जैसे ही उन्होंने पूरा वृतांत बताया था, मंथरा को शत्रुघ्न ने एक एड़ जोर से मारा, गिर गई जमीन पर। कुब्जा जो था उसका टूट गया, मुंह फूट गया, सिर टूट गया, और उसके बाद उसका झोटा पकड़ करके, आज भोजपुरी में नहीं है, ब्रजभाषा में भी झोटा ही शब्द दिया, झोटा पकड़ करके खींचने लगे। लेकिन धर्मसार भरत ने कहा, नहीं नहीं शत्रुघ्न, चलो मां को देखो, कौशल्या का देखो। और वहां गए तो कौशल्या मैले कुचैले कपड़ों में थी। जैसे ही देखे माता कौशल्या को, और उसके बाद मां कौशल्या देखी और उठ करके आई और वहीं पर गिर पड़ी रास्ते में। रास्ते मतलब वही थोड़े से ही मार्ग में, जैसे ही आई सामने बेटे से मिलने, वहीं पर गिर पड़ी। और उसके बाद से भरत तो बेहाल थे ही, शत्रुघ्न बेहाल थे। जाकर के मां को उठाए और मां से कहा, मां मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कुछ भी दोष नहीं है, और इन लोगों ने कैसे भैया को विदा कर दिया। और भैया भी कैसे थे कि जो बिना भरत के चले गए। सबसे भाग्यशाली तो शत्रुघ्न है, जो लक्ष्मण है, जो लक्ष्मण चला गया, मैं अकेला रह गया, मैं इतना हतभाग्य। मैं कुछ नहीं सोचती बेटा, तुम सदा से ही मेरे प्यारे रहे हो, सदा से ही श्रेष्ठ रहे हो। वशिष्ठ जी आए और उन्होंने कहा कि देखिए, पहले ये दाह संस्कार हो, दशगात्र की क्रिया हुआ दशगात्र की क्रिया, और उसके बाद से राज्यसभा में, मैं पंडित जी बस बहुत शीघ्रता से ले चल रहा हूं, हां, और उसके बाद से वहां पर लाया गया, राज्यसभा में बुलाया गया भरत को। मुनिनाथ ने कहा, यानी वशिष्ठ जी ने कहा कि देखिए, जो हुआ सो हुआ, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहे रघुनाथ, बिलख कहे मननाथ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अब जो हो गया सो हो गया, क्या हो गया, और आप क्या चाहते हैं मुन्नाथ गुरुदेव। कहते हैं कि पिताजी के आपकी सर्वश्रेष्ठ इच्छा थी कि भरत को राजगद्दी दिया जाए, भरत को राजगद्दी दिया जाए। आप सही कह रहे हैं, भरत को राजगद्दी देना ही चाहिए। श्री राम से के बाद तो मेरा ही नंबर है। लेकिन अगर राजा दशरथ, अगर मेरे पिता अगर अपनी इच्छा से किए होते तो उनको अपने जीने के लिए भी अपना आत्मबल जुटाना था। अरे वो तो मंथरा का कुचक्र था, अरे वो तो उल्टा कैकेयी का, जो मेरी मां कहने के लायक नहीं है, उसका कुचक्र था, और वो मजबूरन विवशतः अपना प्राण त्याग दिए। क्या ऐसे व्यक्ति का कोई भी धर्मशीलता मानी जाएगी और उनके ऐसे किसी भाव को वजन देना चाहिए? कौशल्या ने कहा कि ठीक है बेटा, शांत रहो। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा मत करो, अगर नहीं चाहते हो तो 14 वर्ष तक जो वनवास का समय है उसमें तुम राजगद्दी ले लो। जब वो आवे, श्री राम वापस लौटे, तो आप उनको राजगद्दी दे। माता कौशल्या ने इस पर सहमति भर दी, और लोग जो राज्यसभा के सदस्य हैं उन्होंने भी मान लिया कि ठीक है। उन्होंने कहा कि भरत ने, ये अंतिम स्टेंजा पर आ रहा हूं, श्री भरत ने कहा कि आप जो राज्यसभा में इतने लोग हैं और जो एक मत से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भरत को राजगद्दी दे दिया जाए, उसमें राजगद्दी ग्रहण करने वाले का भी अधिकार देना चाहिए कि वो भी अपनी भाषा को, अपनी वाणी को, अपने विचार को सबके सामने रखे। उन्होंने कहा पहली बात, भरत ने कहा पहली बात, एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के कुचक्र से राज्य नहीं चलाया जा सकता। राज्य करोड़ों लोगों के
सहमति का प्रश्न है, इसलिए उस बात को हटाई। और आप कह रहे हैं कि आधा ये जो 14 वर्ष तक मैं राज्य कर लूं और उसके बाद आप क्या सोचते हैं कि भाई श्री राम जैसा महानतम व्यक्ति इस बात को स्वीकार करेगा कि भरत ने गद्दी पर, वो तो उसके लिए न्यौछावर हो जाएंगे, कभी भी राज सिंहासन को नहीं स्वीकार करेंगे। और वहां से आने पर ये जो अयोध्या आने के बदले में विपरीत, वो वहीं से कहीं चले जाएंगे। इसलिए क्या बड़ा कड़वा शब्द बोल दिए वशिष्ठ को, गुरु को। आपका कोई इसमें स्वार्थ है क्या? गुरु थे, क्या बात है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि तुरंत सबको चलने चाहिए चित्रकूट और जाकर के उन्हें सिंहासनारूढ़ करना चाहिए। यहां पर जो बात थी तो उन्होंने कहा कि सिंहासन भी जाएगा। लोगों ने, अयोध्या के लोगों में सब तैयार हो गए, सब गए, लेकिन कहे कि ये भरत कैसा लोभी है, अभी भी सिंहासन की चिंता कर रहा है। इसलिए यहां पर उन्होंने कहा बात सिंहासन की नहीं है, बात मेरे सिंहासन की नहीं, बात ये सिंहासन श्री राम की है और श्री राम का सिंहासन की रक्षा होनी चाहिए और उसे ले चलना चाहिए। श्री राम सिंहासन नहीं चाहते, सिंहासन श्री राम को चाहता है, इसलिए सिंहासन भी जाना चाहिए। और चित्रकूट पर ये लोग वहां से तैयार हो गए। आगे की बात कल चर्चा करूंगा। कितना मार्मिक दृश्य भरत और श्री राम का है, वो कल वार्ता होगी इसी तरह से 20-22 मिनट में। तो आज के दिन बस इतना ही। और मैं दीक्षित जी को का बड़ा मैंने प्यार स्नेह देख रहा हूं कि इतनी बात को, वो इसमें तमाम त्रुटियां होंगी, तमाम सारे क्षेपक होंगे, लेकिन किस तरह से मुस्कुराते हुए हमारी बातों को तल्लीनता पूर्वक सुन रहे हैं, ये आपके संत गति का परिचायक है। तो प्रणाम आप सबको। कल समय से आइए ताकि बात समय से शुरू हो, ताकि कुछ समय ये पहले ही मैं निकाल दूं। और आप सुनना चाहते होंगे ना किस तरह से श्री राम से भरत मिले, किस तरह से लक्ष्मण ने उनके बारे में क्या क्या बातें कह दी और क्या श्री राम ने भरत को लक्ष्मण को किस तरह से डांटा है, वो बात कल होगी। तब तक के लिए क्षमा याचना।